सोचिए, आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, भीड़ है, गाड़ियों की आवाज है, चाय की खुशबू है, लेकिन ये कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं। ये वो जगह है जहां से आप सिर्फ भारत के किसी कोने में नहीं बल्कि विदेश जा सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा स्टेशन जहां ट्रेन की सीटी सिर्फ सीमाओं को नहीं, देशों को पार करती है, जहां टिकट सिर्फ स्टेट का नहीं, देश का होता है। ये वो स्टेशन है जहां से निकलती है वो रेल जो सरहदें लांघ जाती है। क्या आप जानते हैं, भारत में कुछ ऐसे भी रेलवे स्टेशन हैं जहां से आप ट्रेन पकड़कर सीधे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जा सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं उन अनोखे रेलवे स्टेशनों की तरफ जहां से चलती है सीमा पार की ट्रेन और खुलती है एक नई दुनिया की खिड़की। इस सफर में न सिर्फ पटरी बदलती है बल्कि नजरिया भी बदलता है। भारत में रोजाना 593 ट्रेनें संचालित होती हैं जो 7325 स्टेशनों को कवर करती हैं। ये सभी गाड़ियां देश के कोने कोने में स्थित स्टेशनों तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या आप भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हैं जहां पहुंचकर भारतीय रेलवे की सीमा खत्म हो जाती है? इतना ही नहीं, इस स्टेशन पर उतरकर आप सीधे पैदल विदेश तक जा सकते हैं। देश का यह आखिरी रेलवे स्टेशन पूर्वी सीमा पर स्थित है और कई खूबियों के कारण काफी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं आखिर आप कैसे यहां पहुंच सकते हैं और यहां उतरकर कैसे विदेश जा सकते हैं। आखिर कौन से देश पहुंच सकते हैं पैदल? ये रेलवे स्टेशन बिहार के अररिया जिले में स्थित है। अररिया जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम जोगबनी स्टेशन है, जिसे देश के आखिरी स्टेशन के रूप में देखा जाता है। बता दें, यहां से नेपाल की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। ये देश यहां से इतना पास पड़ता है कि लोग पैदल भी पहुंच सकते हैं। अच्छी बात तो यह है, नेपाल जाने के लिए भारत के लोगों को वीजा या पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, इस स्टेशन से आप अपने हवाई जहाज का खर्च भी बचा सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टेशन है पश्चिम बंगाल का सिंहाबाद स्टेशन। यह स्टेशन भी देश का आखिरी स्टेशन माना जाता है। दक्षिण भारत में जहां से देश की समुद्री सीमा शुरू होती है, वहां के एक स्टेशन को भी देश का आखिरी स्टेशन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हबीबपुर इलाके में बना सिंहाबाद स्टेशन भारत का आखिरी सीमांत स्टेशन है। किसी समय में यह स्टेशन कोलकाता और ढाका के बीच संपर्क स्थापित करता था। यहां से कई यात्री ट्रेन से होकर गुजरा करते थे, लेकिन आज के समय में यह स्टेशन एकदम वीरान है। यहाँ किसी भी यात्री के लिए कोई ट्रेन नहीं रुकती। इसी वजह से ये जगह एकदम वीरान रहती है। खास बात है कि यह स्टेशन बांग्लादेश की सीमा के इतने पास स्थित है कि यहां से लोग पैदल ही दूसरे देश में चले जाते हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद यह रेलवे स्टेशन बंद हो गया था, लेकिन 1978 में इसे दोबारा शुरू किया गया। इस स्टेशन की एक और खासियत यह भी है कि यहाँ सिग्नल से लेकर मशीन तक सब अंग्रेजों के जमाने का है। सिंहाबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 यात्री ट्रेनें गुजरती हैं, जिन्हें 2008 में शुरू किया गया था। खुद स्टेशन के बोर्ड पर भारत का सीमांत यानी अंतिम रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल केवल मालगाड़ियों के ट्रांजिट के लिए होता है। सिंहाबाद रेलवे स्टेशन आज भी अंग्रेजों के समय का है। यहाँ आज भी आपको कार्डबोर्ड के टिकट दिखाई देंगे, जो अब किसी भी रेलवे पर दिखाई नहीं देते। इसके अलावा सिग्नल, संचार और स्टेशन से जुड़े सभी उपकरण, टेलीफोन और टिकट भी सब कुछ अंग्रेजों के समय की है। दोस्तों, जनकपुर का कुर्था रेलवे स्टेशन भी इसी कड़ी में आता है। बिहार के मधुबनी जिले में स्थित यह रेलवे स्टेशन भारत नेपाल सीमा के पास। दिलचस्प बात तो यह है, स्टेशन पड़ोसी देश से सिर्फ 4 किमी दूर है और जनकपुर के कुर्था स्टेशन के माध्यम से नेपाल से जुड़ा हुआ है। साथ ही इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच एक इंटर भारत नेपाल सीमा यात्री ट्रेन चलती है। रेल सेवा को हाल ही में फिर से शुरू किया गया था और इस अंतरराष्ट्रीय ट्रेन में सफर करने के लिए दोनों जगह के लोगों को पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। राधिकापुर रेलवे स्टेशन यह एक 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन है जो भारत बांग्लादेश सीमा पर एक ट्रांजिट स्टेशन के रूप में काम करता है। यह सीमावर्ती रेलवे स्टेशन आमतौर पर असम और बिहार से बांग्लादेश में माल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश में रेल लाइन बिरल रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। राधिकापुर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में स्थित है। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन, दोस्तों, हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन को बांग्लादेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्टेशन बांग्लादेश से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में स्थित है। दोस्तों, अगला नाम है अटारी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि अटारी रेलवे स्टेशन पंजाब का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहां से आसानी से पाकिस्तान पहुंचा जा सकता है। यह रेलवे स्टेशन भारत पाकिस्तान ट्रेन समझौता एक्सप्रेस का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। हालांकि साल 2019 से समझौता एक्सप्रेस की सेवाएं बंद हैं। पेट्रापोर्ट रेलवे स्टेशन, अगर आप बांग्लादेश की यात्रा करना चाहते हैं तो पेट्रापोर्ट रेलवे स्टेशन उन स्टेशनों में से एक है जिन पर आप विचार कर सकते हैं। यह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। यह सबसे व्यस्त सीमा रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारणों से यात्रा करने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय है। जयनगर रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन नेपाल की यात्रा की सुविधा देता है। जयनगर रेलवे स्टेशन बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। भारत नेपाल सीमा के पास स्थित होने के कारण यह ट्रेन पकड़ने के लिए एक आदर्श रेलवे स्टेशन है। जयनगर जनकपुर बर्दीबास रेलवे लाइन भारत और नेपाल के बीच एक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन है।
भूटान की यात्रा, वैसे तो भूटान तक ट्रेन से पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन पर्यटक वैकल्पिक विकल्प चुन सकते हैं। आप सिलीगुड़ी, हासीमारा, न्यू अलीपुरद्वार जैसे स्टेशनों तक पहुंच सकते हैं और फिर भूटान पहुंचने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। रेल की पटरियां दो देशों को जोड़ती हैं, लेकिन असल में वो दो दिलों को जोड़ती हैं। इन स्टेशनों से गुजरती है न सिर्फ गाड़ियां, बल्कि उम्मीदें, इतिहास, राजनीति और इंसानियत, सब इन ट्रेनों के सफर में छिपा है। कभी ये ट्रेनें दोस्ती की मिसाल बनी, कभी विवाद की वजह। लेकिन एक बात तय है, ये स्टेशन गवाह हैं उस भरोसे के जो सीमाओं से परे जाता है। तो अगली बार जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हों, तो याद रखिए, कभी कभी एक पटरी पूरे जहान से मिला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आप किस देश की रेल यात्रा करना चाहेंगे और क्यों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए सीमाएं मिटाइए, रेल से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।